जितने उद्योग लगे हुए हैं मिल जी। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सबसे पहली बात है सरकार झूठ बोलती है। जब योगी जी की सरकार आई हमारे उत्तर प्रदेश में, इन्होंने 14वें दिन पेमेंट दिलाने को वायदा करे। ये हमारे 14 महीना में पेमेंट नहीं दिला रही सरकार। सरकार को और जनता को माँ बेटा कैसा रिश्ता होता हो। जब बेटा रोने लगे ना, ये किसानों को काम है आंदोलन करना। आंदोलन कब करने क्या उतरते हैं कि जब इनकी सरकार किसी चीज़ मानती नहीं है। 14 महीना में भी पेमेंट करने का नहीं हो रहा और सरकार फिर भी यूँ कह रही है बहुत अच्छे दिन ले आ रहे हैं। निकले ये झूठी सरकार है बिल्कुल। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खेती पर आपको फार्मिंग पर विश्वास नहीं है। ये कोई भी छत के नीचे खेती नहीं करता किसान। ये किसान जो करते हैं खुली आसमान के नीचे अपनी खेती करते हैं। अभी किसान के गेहूँ खूब बढ़िया है, पानी लगाओ गेहूं में, गेहूं गिर गए वो तो बारीक पड़ जाएगा। अब ऑटोमेटिक ही उसने पूरी फसल में पैसा लगाया ले गए उद्योगपति सु या वैसे या बड़े आदमी सु, उसके गेहूं बेकार हो गए। बेचने तो वे भी हैं उसे किसी भी रेट में। हम MSP के लिए किसान कह रहे हैं, इसे लागू क्यों नहीं करते जब मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास। तो एक बात बताइए, मौसम में तो इतना जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है, कभी कुछ कभी तूफान आ जाता है, कभी हम देख रहे हैं कि राजस्थान जैसी जगह में ओले पड़ गए। हाँ जी। है? तो इस तरह का जो परिवर्तन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, ऐसे में तो खेती और ज्यादा जोखिम भरी होगी। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो ये कानून ले आई है सरकार, ऐसे में आगे कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और जिन कंपनियों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आने वाले समय में तो और ज्यादा फसलों में तरह तरह के कीट पतंगों का प्रभाव या मौसम का प्रभाव हम देखेंगे। तो क्या कंपनियां आपको उससे बचने के लिए कुछ सुरक्षा कवच देंगी? ये कंपनियां हमारी गैल में इस काम को करेंगी कि हम इन्हों से लेके बीज खाद दवाई गोली जो भी खेत में लगाएंगे हम अपने में, उनकी हमारी पैदावारी बिगड़ जाएगी कि मौसम के अनुसार ये उसे पैदा लेने के लिए मना कर देंगे। इसका लेंथ छोटा है, ये दाना जितना हमने आपसे ठहरा इतना मोटा नहीं हुआ। अपने माल कहीं भी बेचो और उसको कर्जा इतना बड़ा हम पर हो जाएगा। जब उसको कर्जा हम पर हो जाएगा, उसको हम पर कर्जा पटेगा नहीं, फिर वहाँ के बाद में हम बस जाएंगे बाबूजी हमारे खेत ही ले लें, तो हमारी ज़मीन छिन जाएगी। यूँ हम ज़मीन सरकार तो बार बार बोल रही है कि इस ड्राफ्ट में ये है कि हम आपकी ज़मीन नहीं लेंगे, सिर्फ फसल का मजबूरी। अब किसान जितना बड़ो किसान उतना ही आप बड़ो कर्जा। हमारे बड़े बूढ़े कर्जी ना ले रहे पहले मैडम। अब जितना थोड़ी देर जितना अब कुल ने कर्ज दे रहे हैं, क्या सरकार डोल रही है हमें कर्ज दे रही है। हमारे माल के पैसा हमें नहीं देती ना दिलाती मंडी में। हम अभी तुम देखो जो अब 5-6 साल हमारे पहले 15 हमारी 4500 के भाव में 1121 मूंजी बिकी। हमारे क्षेत्र में केवी की फैक्ट्री है, केवी अपना बीज देता 1121 को, वो अपने हर चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट टू खेती करवा रहा। उसके बाद में एक भी गौर नहीं हमारी मंडी पर सरकार की। मंडी में इंस्पेक्टर बैठे हुए होता हो सरकार का, उससे यूँ बूझी जा किस भाव में बीज मिलो। अब सरकार हुआ कि जो किसान की पैदा आ गई किस भाव बिक रही है, हमारी 1700 के भाव में बिकी। 1700 क्या 2000 की तो लागत आ जाती है। हमारे खेत बिकड़े को तो ढंग बढ़ा रखा हो सरकार ने जब से सरकार आई है। पर सरकार तो बोलती है कि हम उन्नत खेती की तरफ जाएंगे, कंपनी आपको अच्छे बीज देगी, अच्छी मैडम सरकार के दौरे एक बात पहुंचाओ। तो ये विश्वास नहीं हो पा रहा है। हमें तो विश्वास तो यूं ना सकते तो से होगा। आज तक कौन सा काम अच्छा किया है? नहीं, कोई सा अच्छा काम किया है? यार सुनो तो सही, विश्वास तो हमें जब हो जाता है। आज हमारे 5 साल होने क्या है, योगी जी की सरकार है। 14वें दिन की पेमेंट की बात कही, 14 महीना में नहीं हो रहा। अब इनकी जो 3 काले कानून है हम पर फिर थोप रहे हैं। हमें क्या विश्वास हो जा? हम तो जो चीज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल फेल हो रहा हो खेती को। जी आप बता रहे थे, आप अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं, बताएं विश्वास को कैसे ठेस पहुंची बात? पहले ही उसने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार आएगी तो 15 लाख रुपया काला धन के आदमी को हम देंगे। कहाँ दिए? अच्छा उसके बाद में जो काला धन रहा, काला धन कहाँ से आया? और जितना इनका काला धन था, अडानी अंबानी का मित्तल का ये जितना काला धन था उसको सफेद किए हैं कि काला धन मंगाए हैं। और उसी काला धन को सफेद करने में जनता को 1.5 साल तक मार डाले, जिसका पैसा अपना होते हुए उसकी लड़की की शादी बंद हो गई है ना। कोई बीमार मरीज है तब 500 का नोट 300 में दे के गया है,
1000 रुपया वाला का दे गया, और इन्होंने अभी वो तो बंद किया 500-1000 का, 2000 का क्यों चलाए? क्योंकि ये लोग जो लेके जाते हैं काला धन, वो बोरा में भर के लेके जाते थे ना, तो बोरा में जनता देख लेगी, तो इसलिए कि 2000 का चला दिया कि झोरा में लेके जाओ, काला धन जमा करो, यही की है ना। अच्छा, ये बताइए कि सरकार का कहना है कि आप लोग कब तक खेती को पुराने ढर्रे से करते रहेंगे, जब तक पूंजी निवेश नहीं आएगा, जब तक कॉर्पोरेट्स का साथ नहीं मिलेगा, तब तक खेती आपकी उन्नत नहीं बनेगी, आपकी फसल विदेश तक नहीं पहुंचेगी। तो एमएसपी पर लेकर के क्यों नहीं भेज रहे हैं? वैसे ट्रेनों में भर भर करके वहाँ देते हैं, उनको देते हैं, ये मिल वालों को देते हैं, तो क्या विदेश में नहीं भेज सकते? एमएसपी पर नहीं ले सकते हैं कि किसानों का माल, कि किसानों का आते हैं तो व्यापारियों से लुटाने के लिए। नाम हो गया कि इतना को बिच रही है, कोई रेट नहीं। आज भी मैं 1300 में गेहूं बेच के आया हूँ गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। 1300 रुपया क्विंटल गेहूं, 1100, 1150, 1200 जो बहुत अच्छी क्वालिटी छोट बारीक वाला धान है, उसको 1200 रुपया है। और वहाँ से खरीद करके यही व्यापारी सेलर रोज के हजारों ट्रक हरियाणा पंजाब में जा करके जा रहे हैं, उनमें से अच्छा चावल निकाल लेते हैं, और जो टुकड़े वाले हैं वही देते हैं। एक बात मैं बताऊंगा कि सन 2000 से जब तक ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब से ये जो माल अफसियाई वाला जाता है बिहार से, तो मान लो कि 90 का 100% ही वापस आता है, और बंगाल से भी, क्योंकि वो लोग खाते हैं सेला। यूपी में कहा है तो यहाँ में 70% माल वापस आता है, और वही जाकर के फिर हरियाणा पंजाब के राइस मिलों में वही चावल लगता है, और जो दूसरे चावलों का टुकड़ा होता है वैसे डाल करके इतनी क्वालिटी हमारी खराब वो करते हैं। जनता नहीं, किसान तो अच्छी पैदावार करता है। तिरपालों को फाड़ देते हैं, उसमें के कर्मचारी किसमें से सड़ जाएगा, 1000 बोरी सड़ेगा तो हम 10,000 50,000 बोरी को सड़ा दिखा करके, उतने का फोटो लेकर के दिखा करके हम लूट लेंगे। तो ये तो चोर है ही है, जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सबको चोर बना रखे हैं, कोई काम नहीं करता है। मैडम देखो, ये लेकर के मैं घूम रहा हूँ, यहाँ तो नहीं दिखाना था, लेकिन संसद चल रही है, हमको ये दिखाना था वहाँ विजय चौक पे। देखो जी दादा, ये मोदी वो काम कर रहा है जो अमेरिका ने किसानों को बंधुआ मजदूर बना दिया, वही काम हिंदुस्तान के अंदर करना चाहता है। अंडानी अंबानी बीच में ले आया, उससे ट्रक भर भर कर नोटों के अपने इलेक्शन लड़ लिए, अब बिका हुआ है, रेल के लाइन दे दी, गोदाम बनवा दिए हैं, अब किसानों को बर्बाद करने के लिए इस जमीन को भी गिरवी रखवाना चाहता है। देखिए, ऐसा है कि कृषि इतना पेचीदा मामला है, अगर कोई इसे सुधार करने चले तो उसमें नियत बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से वो पहली क्या 3 चीजें होनी चाहिए जिस मकाम पर हम खड़े हैं देश में, वो क्या चीजें पहली फौरन तौर पर पहली 3 चीजें की जाएं जो इस वक्त जो ये गतिरोध बना हुआ है वो हटे? ये विरोध को हटने नहीं देगा, विरोध को किसान ही हटाएगा, बिना किसान के हटाए ये विरोध हटेगा नहीं। किसान जब तक यहाँ अड़ा रहेगा, जब तक ये विरोध जो है बीच में से हटने जाएंगे। तो आप चाहते हो कि जैसी व्यवस्था थी वैसी ही बनी रहे, उस व्यवस्था से आप खुश हैं या उसमें कुछ सुधार की जरूरत है? सुधार तो किसान अपने आप कर लेता है, किसान जानता है अपना सुधार करना। ये गवर्नमेंट तो दलाली करती है, और दलाली के पीछे ही किसानों को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है, समझे जी? आखिरी स्टेटमेंट। पहली जो व्यवस्था है अब तक जो चल रही किसानों के साथ, उससे भी किसान खुश नहीं है। जब तक MHP पे कानून न बने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू न हो। स्वामीनाथन के हिसाब से तो C2 + 50%, तो वो कहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, हम इतना भाव दे नहीं सकते, और जो किसान है वो उपभोक्ता भी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर महंगाई की मार पड़ेगी। 100 रुपए लीटर पेट्रोल पे तो महंगाई बढ़ी नहीं, 82 रुपए लीटर डीजल पे महंगाई नहीं बढ़ी, 1000 रुपए सिलेंडर हो गया, महंगाई नहीं बढ़ी, 1000 रुपए सिलेंडर होगा, उस पर महंगाई नहीं बढ़ी किसान के। जबकि हम घर से ना निकले तो डीजल बिना काम चल सकता है हमारा, हम घर से ना निकले तो पेट्रोल बिना काम चल सकता है हमारा, लेकिन घर बैठ के भी बिना अन्न के काम नहीं चलेगा, अन्न खाना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी हमें। इतनी इंपॉर्टेंट जो चीज है उस पर रेट बढ़े तो महंगाई बढ़ जाएगी। काम कर रखा है कि नाच पे 10 रुपए बढ़े तो महंगाई बढ़ गई, और आटा किस भाव मिल रहा है कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई देखने वाला नहीं है। कपास पे 10 रुपए बढ़े तो महंगाई बढ़ गई, कपड़ा किस रेट मिल रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। आलू पे 10 रुपए बढ़ गए तो महंगाई बढ़ गई, और चिप्स के रेट से मिल रही है कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली कितनी महंगी कर दी कोई पता नहीं। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है, इन्होंने ऐसा फंडा डाल रखा है
कि किसान की उपज में 10 रुपए बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। और कहीं कि मतलब कितने रेट बढ़ जाओ, 1 महीने में 3 दफे गैस सिलेंडर रेट बढ़े तो महंगाई नहीं बढ़ी जी। सबसे बड़ा अफसोस इन बातों का। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट ये कर लेंगे जिस टाइम पे पूरे भारत की जमीन को। मैडम एक बात बता देता हूं आपको मैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में किसान को उस जमीन पर लोन नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर ही लोन लेगा और मोटी व्यवस्था में लोन लेगा। 5 साल के लिए 10 साल के लिए एक दफे जमीन कॉन्ट्रैक्ट में आ गई तो जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेगी वो, क्योंकि वो पैसा नहीं पटाएगा बैंक का। उसे कौन पटाएगा? कोई भी सरकार आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा किसी पे भी, इतना पैसा कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ी बीमारी है, कॉन्ट्रैक्ट में ही पूरा देश गुलाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा बुरा हाल है इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।